ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। चला इसको मैं जिम्बू क्यों कहता हूँ, तो ये पता चला इसको मैं जिम्बू क्यों कहता हूँ। क्या बाबर आजम नेपाल आजम का घंटा बज चुका है, मेरे बाबर बकरी का घंटा बज चुका है। मेरे बकरी का फैंस कहाँ निकल के आओ। बाबर 100 लगाएगा, बाबर की वापसी हो रही है, बाबर ये बाबर वो। बाबर को बोले कि बेटा अब घर बैठ जा, अब हो चुका है। आज भी आए जी मुंह उठा के बाबर आजम जी 23 रन पर आउट हो गए। बाबर और जोर शकील आके गेम के टेम्पो की मावे ने कर दी, एक आवाज नहीं निकली। नहीं उस वक्त तो झुकते चल रही थी, मैं सरफराज नवाज और इल्मी, हम लोग जो है इंग्लैंड में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट फैंस हैं वो बाबर को देखने के लिए आए थे, और बाबर आउट किस तरह हुआ है, वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ है जिसपे उस्मान उसको आउट नहीं होना चाहिए था। उस प्लेयर के ही बारे में बोला जाता है ना जिसको पाकिस्तान टीम की या किसी टीम की इंटरनेशनल टीम की जरूरत होती है, उसी को बोला जाता है कि भाई जाओ यार अपनी फॉर्म लाओ, आप रन करो, हम भी कहीं सुकून में आए कि चलो यार बाबर रिजवान रन करना शुरू किया। के साथ आप देखिए ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मां सिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो, कारपेट बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। उस विकेट में भी मेरा लपड़ आजम, मेरा घंटा, मेरा छनकना, मेरा जिम्बू, मेरा निपालू कुछ भी नहीं कर पाया उधर। टीम को यही तो जरूरत है, बाबर रन करे, टाइम स्पेंड करे। 100 तक आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देगा, फ्रंट पे लीड नहीं ना करेगा, फिर टीम भी नहीं परफॉर्मेंस करेगी। अब फिर अगली 7-8 इनिंग्स 10 इनिंग्स को आइट गुजर जाए, ऐसे नहीं पाकिस्तान की टीम ऊपर आएगी। के ऊपर सीमत विकेट के ऊपर के बॉलर्स रोड मर चुके हुए हैं, बॉलर को ना स्विंग मिल रहा है ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन समझे जाते हैं बाबर आजम साहब, वो बिल्कुल ही मध्यम फीके फीके, उनको शायद कोई एहसास नहीं है कि हाँ जी कब रन करने। अब टीम को जरूरत है तो आज उनसे आ जाते, चलो यार 50, हम कौन सा 100 मांग रहे हैं कि आप 100 कर दें। आपकी इतनी बारियों के 50 नहीं आए। अबे अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में, लानतें बेशुमार लगी हुई है इसके साथ, पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। हमारी चढ़ गया घंटे पे, ये है घंटे का। इतनी जाहिलाना परफॉर्मेंस दिखाने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की पब्लिक तुमको शाबाशी देगी, तुमको परफॉर्मेंस पे इस पे सराहेगी, हाथ डालेगी गले में तुम्हारे। मैं होता तो जूते उठा के मारता यहाँ पर। सेल्फिश किस्म का प्लेयर, अपने लिए खेलता, अपने लिए खेल के क्या बना लिया तूने, नंबर 1 बन के क्या बना लिया, टीम तो जलील हो रही। 23 रन, घर में टेस्ट सीरीज चल रही है, साउथ अफ्रीका आई है, अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान है, मात्र 23 रन की कंट्रीब्यूशन देकर बाबर आजम जो है वो स्पिनर पे आउट होकर चले गए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि कौन मनहूस लोग इसको इतना बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली से कंपैरिजन हो रही है जी, विराट कोहली से। यार विराट के पैर का मैल भी नहीं है बाबर आजम, विराट से कंपैरिजन करोगे आप? जहां पर भी टीम मुश्किल में फंसी होती है, या तो फंसाता यही है टीम को मुश्किल में, या फंसी हुई टीम को छोड़ के अपनी जान छुड़वा के बाहर चला जाता है, क्योंकि सामने नेपाल नहीं थी, सामने जो है वो जिम्बाब्वे नहीं थी। विराट से कंपैरिजन कर लेंगे, फलाने से कंपैरिजन कर लेंगे, रन तो बनते नहीं है। T20 से आदमी ड्रॉप है, ओडीआई से भी जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, टेस्ट मैचेस में भी रन बनते नहीं है, बाहर तो छोड़ दो घर में रन नहीं बनते हैं, तो ये किस बात का प्लेयर है भाई? लेकिन मेरा भाई आप यहां से डरे हुए हो या आप यहां से हारे हुए हो, और जिनका यहां से खोपड़ी नहीं काम कर रही होती वो जीतते नहीं है, वो फिर सेव करने की तरफ जाते हैं। कि वो इंटेंट की बात होती है, वो रन रेट की बात होती है, वो बेसबॉल की बात होती है, वो नए तर्ज की क्रिकेट की बात होती है, तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको सेव भी करना पड़ता है, आपको ड्रॉ की तरफ भी जाना पड़ता है, आपको ये भी जाना पड़ता है, आपको वो भी जाना पड़ता है। आज वो भाई साहब भी आउट हो गए। बाबर क्या हुआ LBW, क्या जादू वादू हो गया क्या बाबर पे? इन पिचेस पे भी आउट हो रहा है तो किस पिचेस पे रन करेगा यार? 2 गेंदों में 2 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। पहले इमाम गए, इमाम उल हक साहब, और फिर पहली बॉल पे ही सऊद शकील। तो 161 रन की पार्टनरशिप जो शान मसूद की और इमाम की लगी है वो बहुत शानदार थी। इस मैच में इतनी बड़ी पार्टनरशिप मुश्किल ही आगे जाके लगे। उसके बाद इन्होंने पूरे टेम्पो की मावे ने कर दी। ये आदमी था, तुम सोचो कि दुनिया में नफरत कैसे बढ़ती है। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे। आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता है यार। आप जो 70 बॉलें लेके लानत ले दिया पोटी कर दी भाई, पोटी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और इतनी सालो तुम्हारी मां का साकी ना का तुम लोगों ने पूरी जिंदगी हराम कर दी। यकीन करो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने एक और मर्तबा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ले ली, और बहुत गंदे तरीके से ले ली। घंटे के किंग की क्या परफॉर्मेंस है? वो 2 टके का घंटा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? मुझे बताओ क्या कर रहा है पाकिस्तान टीम में? उसको निकालो ना, शहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया कि भाई सेट हो गए थे, इस ट्रैक पे भी बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो फिर बाबर आजम किस ट्रैक पे रन करेंगे? सेट होके भी बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो कब बाबर आजम रन करेंगे? बट स्पिनर्स के सामने जब तक स्पिनर और साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने जो सबसे बड़ी गलती की है अभी तक इस पूरे दोनों सेशंस के अंदर कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद देयर लाइन ऑफ लेंथ, दे आर स्ट्रगलिंग अ बिट विद देयर लाइन ऑफ लेंथ, और अपने लाइन ऑफ लेंथ के साथ ये टीज करते रहेंगे तो मुश्किलात ये आने वाले बैटर्स के लिए क्रिएट करेंगे। ना बाबर के लिए आसान है और ना ये रिजवान के लिए आसान होगा। भूतिया है पाकिस्तान के फैंस, दल्ले हैं पाकिस्तान के फैंस, उल्लू के पट्टी है पाकिस्तान के फैंस। घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या, अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। अगर नहीं मानी ना हमारी बात, खिलाए जाओ और जिल्लत उठाए जाओ बस। देखिए कई दफा जब आपसे रन नहीं हो रहे होते ना, ये मेंटल गेम बन जाती है और आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं। शायद अभी मैं उठ जाऊं, शायद फिर से मैं 20 पे पहुंच जाऊं, अब क्या होगा? सो यू स्टार्ट वरिंग।
और जो वरीसम लुक है वो बाबर आजम की दिखने में मिलती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छे भले सेट होकर आउट हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो हो। ये जो आखिरी ओवर में अभी ऊपर नीचे 2 आउट हुए, इट विल गिव साउथ अफ्रीका इमेंस कॉन्फिडेंस और अच्छे खासे आगाज का, अच्छे खासे कंट्रोल का बेड़ा गर्क कैसे करना है। तो अगर किसी भी टीम को कोई ट्यूशन चाहिए इस पे, तो वो पाकिस्तान की टीम से रब्ता करे, क्योंकि इतना शानदार और बेहतरीन किस्म का जो हिसाब किताब चल रहा होता है, वो कैसे बेड़ा गर्क करना है ऊपर नीचे एकदम से। इमाम उल हक भाई, तुम अगर 100 नहीं करोगे, 100 किए बगैर अगर टी ब्रेक हो जाएगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। और वो बहुत रश में फिर दिख रहा था कि हाँ जी, मैं टी से पहले किसी तरीके से 100 कर जाऊं। पता नहीं टी के बाद जब आना था तो फिर गेंद नहीं, कोई गोले फेंकने थे साउथ अफ्रीका ने, तो उस जल्दी के चक्कर में वो छुट्टी हो गई वहां से और शॉर्ट ट्रैक पे उसने अच्छा कैच पकड़ लिया। चांस मिला, इमाम का भी एक कैच छूटा मुल्डर से और शान मसूद का भी कैच छूटा। बाबर आजम को अंपायर ने आउट दे दिया था, क्योंकि आने वाले बैटर स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा बंडा मारा है ना, वो मारा है सऊद शकील ने। यार व्हाट अ पुअर शॉट, एन एब्सोल्यूट ब्लंडर। अरे भाई, एक इतना जबरदस्त मोमेंटम सेट हुआ है ना, तुम प्रेशर में हो ना तुम कुछ हो, इतने बड़े ब्रेक के बाद स्टार्ट कर रहे हो, मतलब पहली बॉल को ब्लॉक कर लो, देख लो क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं। मतलब तुम भी ऐसा लग रहा है सऊद शकील कि तुम क्रिक इन्फो का स्कोर कार्ड देखकर आए हो, तुमने मैच लाइव नहीं देखा। क्योंकि अगर तुमने लाइव मैच देखा तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बॉल नंबर 1 से आप आके फ्लो नहीं मिलेगा। बाबर भी 11 बॉलों में 5 रन पे खड़ा हुआ था, फिर उसको 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज मिली। जब मुत्थु स्वामी ने अपनी लाइन को मैन्यूवर करने की कोशिश में वो ऑफलाइन हुआ, बाबर को मोमेंटम वहां से मिलने का मौका मिला, बाबर ने 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज मारी, थोड़ा सा उसका प्रेशर रिलीज हुआ। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लो यार। लेकिन पाकिस्तान की टीम है भाई, कहीं से भी बन सकती है, कहीं से भी बिगड़ सकती है, इसलिए कहता हूं दिल में आती है, समझ में नहीं आती है। बट थिंग्स आर प्रीटी इंटरेस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि 199 फॉर 4 और 107 पे 1 विकेट के बाद पाकिस्तान 350 से नीचे अगर सेटल कर रहा है इस विकेट के ऊपर, तो एडवांटेज साउथ अफ्रीका, एडवांटेज पाकिस्तान नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी ये बात मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इस स्टार्ट के बाद, और ये जो विकेट है, इस विकेट के ऊपर समझना इतना मुश्किल नहीं है कि ये बैट फर्स्ट विकेट है। इस विकेट के ऊपर जो टीम बैटिंग पहले करेगी और एक तगड़ा टोटल लगाएगी, उसको ही इस चीज का एडवांटेज यहां लेना होगा, और वही एडवांटेज उसको मिलेगा कि वो आगे चल के सेशन को और पूरे सिनेरियो को ड्राइव कर सकता है कि व्हाट इट विल कम फॉरवर्ड फॉर साउथ